संतरा न्यू प्लांटेशन संपूर्ण और विस्तृत जानकारी। संतरे की नए प्लांटेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है सही जमीन का चयन करना। जमीन का चुनाव करना अगर चूक जाता है तो आगे के सभी समीकरण बिगड़ जाते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ योगेश कामथे और आपके पसंदीदा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जानकारी अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। संतरे के आंबिया बहार का संपूर्ण नियोजन के बारे में अगर जानना चाहते हो तो उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वो वीडियो जरूर देखें। मैंने शुरुआत को ही बोला कि संतरे की सही फसल लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है सही जमीन का चुनाव करना। लोगों का मानना है कि ज़्यादा भारी जमीन यानी हेवी ब्लैक कॉटन सॉइल जमीन में संतरे की फसल अच्छी आती है, लेकिन ये गलत है। हेवी ब्लॉक कॉटन सॉइल को टेक्निकली वर्टिसोल बोला जाता है और वर्टिसोल जमीन में चिकन मिट्टी यानी क्ले पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। इस वजह से वर्टिसोल जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल धारण क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। इस वजह से ऐसी जमीन में बारिश के दिनों में पानी का निकास सही तरीके से नहीं होता तथा वर्टिसोल यानी हेवी ब्लैक कॉटन सॉइल में पौधा तो अच्छी तरह से बन जाता है, लेकिन जब पेड़ों पे बाहर लेने का समय आता है तब बगीचों को सही तरीके से तड़न न मिलने की वजह से बाहर ठीक से नहीं आता। क्योंकि जब किसान भाई भारी जमीन में बगीचों को तड़न पे छोड़ देते हैं तो पेड़ों की जड़ें पानी के खोज में जमीन के निचले स्तर में जाना शुरू करती है। इस वजह से संतरे के पेड़ सही प्रकार से तड़न नहीं ले पाते तथा ज्यादा बारिश में बाग में ज्यादा पानी ठहरने से जड़ें सड़ती है तथा पत्तियां पीली होकर गिरती है। फाइटोप्थोरा जैसे फंगल डिसीज से बगीचा रोगग्रस्त होता है। ऐसे जमीन में अगर बाग लगानी हो तो उसके लिए 2 से लेकर 3 फुट के बेड तैयार करें और उस पर नया प्लांटेशन करें। अगर बेड नहीं हो तो बगीचे में पेड़ों की दोनों लाइन के बीच में से सीधे चर निकाले ताकि बाग में ठहरा हुआ अतिरिक्त पानी उतार यानी ढलान की दिशा में निकल जाए। बगीचे में पानी रुकने ना दे। भारी जमीन में अगर बगीचा सही तड़न नहीं लेता है तो बगीचा तड़न पे छोड़ने के बाद बगीचे पे ग्रोथ रिटार्डेंट तथा झुरबा 5134 का छिड़काव ले। उसके बाद आता है चूनायुक्त जमीन यानी चुनखड़ी युक्त जमीन। जिस जमीन में 10% के ऊपर मुक्त चूना होता है वो भी जमीन संतरे की फसल के लिए योग्य नहीं होती तथा इस जमीन में दूसरी भी कोई बाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चुनखड़ी युक्त जमीन में पानी धरने की क्षमता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है तथा इस जमीन में कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं। उसकी फॉस्फोरस यानी स्फुरत तथा जिंक यानी जस्ते के साथ केमिकल रिएक्शन होने से जमीन में पानी में न घुलने वाले कंपाउंड्स तैयार होते। इस वजह से पौधों को फॉस्फोरस तथा जिंक सही मात्रा से उपलब्ध नहीं होता। इस वजह से प्लांट में हमेशा फॉस्फोरस और जिंक की कमतरता रहती है। चुनखड़ी युक्त जमीन में बाहर तो आता है लेकिन प्लांट की अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाती तथा आने वाले फलों की क्वालिटी कुछ खास नहीं होती तथा फलों को सही रंग, सही वजन तथा सही टेस्ट नहीं मिल पाती। इस वजह से फलों को अच्छा मार्केट रेट नहीं मिलता। इस कारण चुनखड़ी युक्त बगीचे में संतरे का प्लांटेशन ना करें। इसी तरह एकदम हल्की और पथरीली जमीन में भी संतरे का प्लांटेशन ना करें। तो संतरे के लिए सबसे अच्छी जमीन कौन सी होती है? संतरे के लिए सबसे अच्छी जमीन होती है मध्यम, काली और पानी का अच्छा सा निकास करने वाली। जिस जमीन में मुक्त चूना का परसेंटेज 10% से ज़्यादा ना हो तथा काली मिट्टी के नीचे 3 से 3.5 फुट के नीचे अगर कच्चा मुरुम हो तो बहुत ही अच्छा होता है। जमीन का pH 6 से लेकर 7.5 तक हो। ऐसी जमीन में पानी अच्छी तरह से ड्रेन होता है तथा अच्छी तरह से बगीचे को तड़न बैठती है। इस जमीन में सभी प्रकार के अन्न द्रव्य का शोषण योग्य प्रकार से होता है। फ्लावरिंग एक साथ और अच्छी आती है। इस जमीन के बाग के फलों को कुदरती रंग, अच्छी टेस्ट और क्वालिटी प्राप्त होती है। इस वजह से इन फलों को मार्केट रेट अच्छा मिलता है। अभी हम देखेंगे नए प्लांटेशन के पहले क्या तैयारी करनी चाहिए। किसान भाइयों, संतरे के नए प्लांटेशन के लिए सही जमीन का चुनाव तो आपने कर लिया। अगली बारी होती है जमीन की लेवलिंग करने के लिए। जमीन की लेवलिंग करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जमीन की लेवलिंग करते समय जमीन को 1% की ढलान दे यानी उतार रखे, उससे ज़्यादा ढलान ना रखे। इसके लिए एक्सपर्ट लोगों की सलाह लें। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो है जमीन का सॉइल टेस्टिंग करना। सॉइल टेस्टिंग करने से जमीन में अगर कुछ खामियां हो तो वो दूर कर सकते हैं। मिट्टी का परीक्षण करने के साथ साथ
आपके खेती के पानी के सोर्स का भी परीक्षण कर लेना चाहिए। सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए कि आपके सॉइल का यानी जमीन का पीएच 6 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए तथा जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन 1% या उसके ऊपर हो तो अच्छा, तथा जमीन में 10% से नीचे मुक्त चूना होना चाहिए। अगर जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन 1% से कम हो तो जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर तथा प्राकृतिक खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे गोबर खाद है, ग्रीन मैन्यूर है इत्यादि। पानी का भी पीएच 6.5 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए। जमीन के अलग अलग टेक्सचर के हिसाब से अलग अलग डिस्टेंस पर प्लांटेशन किया जाता है, जैसे 15 बाय 15 फीट, 12 बाय 12 फीट, 15 बाय 18 फीट, 15 बाय 12 फीट। लेकिन केंद्रीय लींबू वर्गीय फल अनुसंधान केंद्र नागपुर यानी NRCC नागपुर के साइंटिस्ट श्री डॉक्टर R.K. सुन्नर कहते हैं कि उनकी प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि 5 बाय 4 मीटर के बाद 5 बाय 4.5 मीटर में जो प्लांटेशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन मिलता है। डॉक्टर R.K. सुन्नर आगे कहते हैं कि बाग से अच्छा उत्पादन मिलने के लिए बगीचे की हर 3 सालों में प्रूनिंग यानी सही तरीके से छटाई करनी चाहिए। प्लांटेशन करने के पहले एक्सपर्ट की सहायता से जमीन पर आराखड़ा यानी कच्ची योजना का मार्किंग कर ले। चयन किए हुए यानी मार्किंग डिस्टेंस पे 3 बाय 3 बाय 3 के गड्ढे खोद ले। गड्ढे में अच्छा सा सड़ा हुआ यानी डिकम्पोज हुआ कंपोस्ट खाद डाले। साथ में 1.5 या 2 किलो SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट एक खाद डाले। साथ में 25 ग्राम क्लोरो के ग्रेन्यूल डाले तथा 5 ग्राम कार्बेंडिज्म या मेटालैक्सिल ये फंगिसाइड डाले। नए प्लांटेशन के लिए जो पौधे लेने वाले हो वो सिर्फ शासन मान्य नर्सरी से ही ले। जमीन के टेक्सचर के हिसाब से जम्बेरी या रंगपुरी के रूट स्टॉक का चयन करें। फिलहाल के टाइम में एलिमियो नाम का रूट स्टॉक बहुत ही फेमस है। NRCC नागपुर भी इस रूट स्टॉक की सिफारिश करते हैं। एलिमियो रूट स्टॉक पे पेड़ बहुत जल्दी तैयार होता है तथा पेड़ बहुत अच्छे से बनते हैं। इस रूट स्टॉक में डिंकिया यानी फाइटोप्थोरा का संक्रमण तुलना में कम होता है तथा इस रूट स्टॉक के पेड़ों में लगने वाले फलों का साइज तुलना में ज्यादा होता है। पौधों का चयन करते समय पौधा 3 से लेकर 3.5 फीट लंबाई का हो। पौधे की मोटाई कम से कम पेंसिल इतनी होनी चाहिए। रूट स्टॉक पे जो ग्राफ्टिंग की हुई है वो कम से कम 1.5 फीट के ऊपर होनी चाहिए। पौधे लगाते समय वो कार्बेंडिज्म या मेटालैक्सिल या थाइफेनेट मिथिल के द्रावण में डुबो के लगानी चाहिए। गड्ढे में नए प्लांट लगाने के पहले दिन गड्ढे पानी से भर दे। सूखे गड्ढे में बिल्कुल ही कभी नया प्लांट नहीं लगाए। नए प्लांट को लगाते समय रूट स्टॉक में बंधा हुआ ग्राफ्टिंग के बड़ को पश्चिम या दक्षिण दिशा में रखें तथा पौधा लगाते समय ग्राफ्टिंग का बड़ जमीन से कम आधे से 1.25 फीट ऊपर होना चाहिए। ग्राफ्टिंग जगह पे मिट्टी बिल्कुल ही नहीं लगनी चाहिए। नए पौधे लगाते समय इन निकषों का अगर आप अवलंब करते हो तो फाइटोप्थोरा का संक्रमण लगने की शक्यता है 30% तक कम हो जाए। अगर पॉसिबल हो तो नए पौधे 1.5 या 2 फीट के बेड तैयार करके नई तकनीक से लगाए तो बगीचे में पानी का निकास अच्छे से होता है। नए पौधे लगाने के बाद हर साल अच्छी बारिश होने के बाद यानी जुलाई या अगस्त के महीने में पौधों को ट्राइकोडर्मा तथा स्लोमोना तथा माइक्रोराइजा का कल्चर बनाकर ट्रेंचिंग करें तथा दिसंबर और जनवरी के कड़क ठंडी में नए पौधों पर मेटालैक्सिल या फोसेटिल AL इस फंगिसाइड का छिड़काव करें। ऐसे करने से आपके नए पौधे कभी पीले नहीं पड़ेंगे तथा पत्तियां नहीं गिरेंगी तथा फाइटोप्थोरा का संक्रमण कभी नहीं होगा। नया प्लांटेशन करने के बाद बगीचे में कपास, तुअर यानी हरर तथा मक्का जैसे बढ़ने वाले क्रॉप ना लगाए। कम ऊंचाई वाले जैसे प्याज, गेंदा, गोभी इस जैसे क्रॉप पहले 3 साल तक ले सकते हो। 3 साल के बाद बगीचे में दूसरा कोई भी क्रॉप ना लगाए। नए प्लांट पे आने वाली नई वाटर शूट्स समय समय पे काट डाले तथा नए प्लांट की समय समय पर छटाई करके पौधों को सही स्ट्रक्चर यानी आकार दे। हर बार छटाई के बाद पौधों पर फंगिसाइड का छिड़काव करें। नई आने वाली पत्ती स्वस्थ और सुदृढ़ रहे इसलिए पत्तियों पे आने वाली जासिड्स, एफिड्स तथा रेड माइट और पत्तियां खाने वाली कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए संबंधित कीटनाशक का योग्य तरीके से छिड़काव करें। हर छिड़काव के समय अच्छी कंपनी का 10,000 ppm का नीम अर्क यानी 1 मिली प्रति लीटर का छिड़काव करें। पौधे के उम्र के साथ साथ पौधों को समय समय पे नत्र, स्फुरद, पलाश तथा सूक्ष्म अन्नद्रव्यों का डोज डालें। हर साल पौधों को बोडो पेस्ट लगाएं।
बगीचे की ज़मीन का टेक्सचर और ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन रहे, इसलिए ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर का उपयोग करें। हर साल प्रति प्लांट 50 किलो गोबर खाद तथा 7 से 8 किलो नीम केक डालें। संतरे के बगीचे में खरपतवार नियंत्रण के लिए वीडीसाइड का उपयोग कम से कम करें। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास कटर का उपयोग करें और खरपतवार का नियंत्रण करें। बाग लगाने से पहले बगीचों को अच्छा सा कंपाउंड करें ताकि जंगली जानवर जैसे नीलगाय, हरिन नए पौधों को ना खाए। आपके पास लैंड होल्डिंग जितनी भी हो, लेकिन अगर आप पहली बार संतरे की बाग लगा रहे हो तो पहली बार 3 से लेकर 5 एकड़ के ऊपर ना लगाए। पहले 5 एकड़ की बाग आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। उसके बाद आप बगीचे का एकरेज धीरे धीरे बढ़ाएं तथा बाग लगाने के बाद बाग को पानी कम ना पड़े, इतना पानी का सोर्स आपके पास होने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को ये वीडियो शेयर करें तथा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।